इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल, डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई, नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कल अपन प्रवचन के उपसंहार में ये समझा था, कैसे समझूं कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, कैसे समझूं कि मैं अच्छा आदमी हूं, कैसे समझूं कि मैं बुरा कार्य कर रहा हूं, कैसे समझूं कि मैं बुरा आदमी हूं। तो अंतिम बात कहकर के समय पूर्ण हुआ था। आज अपन कुछ समझते हैं। पहला, मैं बुरा आदमी हूं, मैं बुरा कार्य कर रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले तुम्हारा दुश्मन कौन है? गुरु के पास में दुश्मन को खोजो, जो तुम्हारा कट्टर दुश्मन हो, जो तुम्हारा कभी हित नहीं चाहता हो, जो तुम्हारे संबंध में बहुत बुरा हो, उसको खोजो। वो दुश्मन बड़ा काम का है। दुश्मन से घबराना नहीं, दुश्मन का उपयोग करना। लोग कई बार क्या होता है, घबरा जाते हैं कि मेरा ये दुश्मन है। नहीं, दुश्मन बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं हो तो एक बना लेना। गांधी जी ने कहा है कि जिंदगी में सारे मित्र ही नहीं बनाना, यदि दुनिया में जीना है तो एक दुश्मन जरूर रखना। यदि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हो तो किसी चलते फिरते को, पड़ोसी को एक थप्पड़ मार देना। बोले क्यों? बोले मेरा कोई दुश्मन नहीं था इसलिए मैं तुझे दुश्मन बनाता हूं। कबीर ने भी यही लिखा, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, निंदा करने वाले दुर्लभ। प्रशंसा करने वाले बहुत, प्रशंसा करने वाले हमारा पतन करते हैं, हमें अहंकार की शिखर पर चढ़ाते हैं, हमारे लिए नींद की निद्रा में सुला देते हैं, और निंदक हमें जगाता है, सावधान करता है। कबीर ने ये नहीं कहा, कबीर का या रहीमन का दोहा है कि तुम्हारा कोई हितैषी आ जाए, प्रशंसक आ जाए तो उसका बड़ा सम्मान करना। उन्होंने कहा, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। यानी जब निंदक तुम्हारे घर में आए तो खूब तैयारी करना, लाइटिंग करना, बढ़िया कुटी छवाए। इसका अर्थ है कि तैयारी रखना। क्यों? आज भाई तुम घर में क्या उजेला, क्या है, दिवाली है? बोले नहीं, आज मेरा दुश्मन मेरे घर आएगा,
आज दुश्मन से मेरा मिलन है, इसलिए आज मैं तैयारी करके जा रहा हूं। कैसे लिख दिया इन्होंने? दुश्मन किसको अच्छा लगता है? सारे संसार को दुश्मन बुरा मानता है, दुश्मन को। लेकिन ये कवि लोग, ये नीतज्ञ लोग दुश्मन को, निंदक को अच्छा कह रहे हैं। कुछ तो सोचा होगा। आप थोड़ा दूरदृष्टि डालिए इतिहास पर। जितने दुनिया में महान बने हैं निंदकों की वजह से। रामचंद्र जी की महानता के पीछे रावण का बहुत बड़ा हाथ। क्योंकि रावण यदि जिंदगी में नहीं होता, कैकेयी यदि जिंदगी में नहीं होती, तो शायद रामचंद्र जी को सारी दुनिया नहीं जान पाती। एक अयोध्या के राजा बन के रह जाते, बहुत सारे राजा बने होते, बहुत बड़े राजा बने, लेकिन कैकेयी ने राम को प्रसिद्ध कर दिया। कैकेयी के कारण उधर रावण ने वनवास भोग करके वापस लौट आते, पर रामायण नहीं लिखी जाती। 14 वर्ष रह जाते। पांडव भी 14 वर्ष रहे, लौट आते। लेकिन रावण ने उनकी सारी वीरता को दिखा दिया, योग्यता को निखारता है। दुश्मन तुम्हारी योग्यता को निखारता है। जिंदगी में जिस पिक्चर में खलनायक ना हो, वो पिक्चर अच्छी नहीं होती, चलती नहीं। पिक्चर जो है हीरो नहीं चलाता, पिक्चर खलनायक चलाता है। खलनायक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्रेय जाता है हीरो को, लेकिन वस्तुतः उस हीरो की जो योग्यता बन रही है खलनायक से। अपनी जिंदगी में भी यदि हीरो बनना है तो ये देखो कि तुम्हारे दुश्मन कितने हैं। खलनायक तुम्हारी जिंदगी में कौन है जो तुमसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर के उसके सीने पर सांप लौटते हो, तुम्हारी बढ़ोतरी देखकर उसकी नींद खराब होती हो, वो तुम्हारा वृद्धि देखकर उसको अच्छा नहीं लगता हो, उसको खोजो। उसको नहीं कह रहा हूं आज मैं जो तुम्हारी बढ़ोतरी चाहते, तुम्हारी बढ़ोतरी देखकर खुश होते, आनंद आता है, उनकी बात नहीं। जो तुम्हारी बढ़ोतरी देख करके ईर्ष्या करते हैं, उड़ते हैं, जलते हैं, उनकी खोज करना जरूरी है। यदि वो अपनी जिंदगी में मिल जाए तो अपनी जिंदगी की काफी उससे जचवा लेना। अपनी जिंदगी काफी, लेकिन रिजल्ट वो जो देगा वो उल्टा होगा। उस मास्टर को काफी नहीं दिला रहा हूं जो तुम्हें अच्छे नंबर देगा, उस मास्टर को दिला रहा हूं जो अच्छे नंबर में भी 0 नंबर देगा। उसको जिंदगी काफी सौंप दो। दुश्मन को लो, मेरी जिंदगी को तुम जांचो, मेरी जिंदगी में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दुश्मन तुम्हारी सारी बुराइयों पर नंबर देगा और अच्छाइयों के नंबर काटेगा। तुम शराब पीते होगे, बहुत अच्छा। तुम स्मगलर करते हो, बहुत अच्छा। जो तुम्हारी जिंदगी के बना सके उस पर वो पूरे नंबर देगा, राइट करेगा, ये राइट है, राइट।
और जो तुम्हारी जिंदगी की अच्छाइयाँ होंगी उसको जाए तो गंदी चीज़ है। हम प्रतिदिन मंदिर जाते, बेकार चीज़ है। हमें कभी क्रोध नहीं आता, बेकार, बुद्धू चंद, काय के बुद्धू हो, क्रोध ही नहीं आता, मुझसे ही नहीं आता। हम कभी अशुद्ध भोजन नहीं करते, शराब नहीं पीते, क्या मतलब है? बोले हम ना शराब पीते हैं ना गांजा पीते, तो दुश्मन कहेगा क्या मतलब है? जिसने ना खाई गांजे की कली भी, उससे तो लड़के से लड़की भली। वो नंबर देगा। तुमने कहा कि मैं गांजा पीजा कुछ नहीं करता, तो वो क्या कहेगा? खाएगा, इससे तो लड़के से लड़की भली है। तुम कहोगे मैं महाराज के प्रवचन सुनने जाते, बोले बुद्धू चंद पिक्चर जा। जिस जिस चीज पर वो क्रैश करे, ध्यान रखना, दुश्मन के काफी जांचेगा। अच्छे ओरिजिनल दुश्मन होगा तो, ओरिजिनल दुश्मन होगा, सही दुश्मन होगा तो। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखते हैं, अंदर से उनके मन में दुश्मनी नहीं होती। ये अपना अंदर से जो दुश्मन है उसको पकड़ना है। और मैंने पहले ही कह दिया, उसके सामने किसी व्यक्ति के द्वारा थोड़ी सी भेज करके प्रशंसा करवा लेना, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, उसका चेहरा उतर जाएगा। वो कहे क्या तुम प्रशंसा कर रहे हो, वो चिढ़ जाएगा। समझ लेना वो हमारा अच्छा दुश्मन है। कभी यहाँ वहाँ से पूछ लेना कि वो मेरी बुराई कर रहा था कि भलाई कर रहा था, मेरे संबंध में क्या है। आदमी को परीक्षण परखने के लिए भी कला चाहिए। तुम लोग क्यों धोखा खा जाते हो? तुम जल्दी ऊपर की बातों में प्रसन्न हो जाते हो, चमचागिरी से प्रसन्न हो जाते हो। थोड़ा परखो, अंदर की बात निकालो इसकी, कि अंदर से चाह रहा है या ऊपर से चमचागिरी कर रहा है। अंदर की बात प्रशंसा के समय जब तुम ना हो, तब किसी अनजाने से तुम्हारी प्रशंसा हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी काफी उसके पास है। और एक दिन कहना वो तो तुम्हारा दुश्मन है कट्टर, तुम कहना यार मैं तुम्हारा लिए बताओ मेरी जिंदगी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं ये कार्य करता हूँ, अच्छे हैं कि बुरे, में अच्छा आदमी हो कि बुरे आदमी। बस जिन जिन चीज़ों को वो सही कहे समझ लेना वही चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि किसने सही कहा है? दुश्मन। जो जो वो कहे सही, जिस जिस पे वो नंबर देवे, बस समझ लेना यही सबसे गंदा कार्य है। और जिस जिस को वो क्रॉस करे, समझ लेना वही अच्छा कार्य है। दुश्मन यदि तुम्हारी प्रशंसा करे तो समझ लेना तुम सबसे बुरे आदमी हो, सबसे बुरे आदमी। क्योंकि दुश्मन कभी अच्छाइयों पर प्रशंसा कर ही नहीं सकता। वो तो तुम जितना बुरा कार्य करोगे वो प्रसन्न होगा, उसको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, जल्दी मरेगा, जल्दी मरेगा। जब जब कोई तुम्हें बुरे कार्य की प्रशंसा करे, बुरी तरफ ले जाए, उसे दुश्मन समझना, मित्र के भेष में दुश्मन समझना। तुम्हें मालूम है कि जो गुटखा खाता है नुकसानदायक है, और तुम्हें यदि गुटखा देवे तो महानुभाव समझ लेना ये मित्र नहीं है, पूर्वभाव का दुश्मन है, जो अपना बैर भंजाना चाहता है, दो तुम्हारी जिंदगी का नाश करना चाहता है। शराबी शराब पीने की कह रहा है, तुम्हारा नाश करना है। उसको भी पता नहीं है कि मैं इसका दुश्मन हूं। कर्म कहता है इसका नाश करो, इसके जिंदगी में प्रवेश करो और इसकी जिंदगी को बुराइयों से भर दो। इसकी जिंदगी में जितनी बुराइयां आ सकें भर दो।
तुम्हारा मित्र जब तुमसे कहे क्या पढ़ने में लगे हो, चलो खेलने चलते, परखना। ये दुश्मन तो मैंने बता दिया, ये गूढ़ दुश्मन होता है जो भवांतरों से आया है, जो उसको भी पता नहीं कि मैं इसका दुश्मन हूं। विद्यार्थी जीवन से करता हो, तुम पढ़ने बैठे हो और वो क्या कहे आकर के, मित्र है तुम्हारा कट्टर, क्या किताब चिपकू बने बैठे हो, किताब के कीड़े, चलो बंद करो, घूमने जाते हैं, चलो। तुरंत समझ लेना, गुरु के वचन को जिंदगी में लिख लेना, ये पूर्व भव का गूढ़ बैरी है तुम्हारा, गूढ़ बैरी, जो उसको भी पता नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ने से रोका, पढ़ने की निंदा की। क्या किताब चिपकू बने हो, कोई पाप नहीं कर रहे थे, कोई पाप नहीं कर रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, कोर्स की पढ़ रहे थे, पेपर था, और उसने कहा किताब चिपकू, किताब का दीमक। निश्चित समझना ये पूर्व भव का बैरी है, जो बदला नहीं ले पाया तो अब बदला ले रहा है मित्र बनकर। यह गूढ़ दुश्मन जो मित्र के भेष में छुपा हुआ है। किसी भी अच्छे कार्य में जब जब तुम्हारे अंदर कोई बात आवे, तुम धर्म कार्य करते हो और वो रोके, धर्म कर रहे हो रोके, समझ लेना चाहिए ये पूर्व भव का बैरी है जो हमें धर्म कार्य करने से रोक रहा है, अच्छे कार्य करने को, और बुरी की तरफ प्रेरणा कर रहा है। बुरे कार्य ठीक है, अच्छे को रोके तो फिर भी हम समझ लें, लेकिन अच्छे को रोककर गलत कार्य की तरफ ले जा रहा है, यह दुश्मन कहलाता है, मित्र कहलाता है। ये गूढ़ ऐसे होते हैं, गूढ़ दुश्मन शास्त्रों में है, जो तुम्हारे लिए गलत मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, तुमसे गलत कार्य करने का नहीं कहेंगे, तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देंगे कि तुम तड़प तड़प के मरोगे। हमारे शास्त्रों में एक गूढ़ दुश्मन की कहानी आती है, जिसको कोई नहीं समझ पाया, अवध ज्ञान को लगाने में भी मुश्किल हो जाएगी, अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए। गूढ़ दुश्मन, दुश्मन है, भव भव का दुश्मन है। जब कोई तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर में आवे और तुम मंदिर जा रहे हो, प्रवचन सुनने जा रहे हो, और वो कहे मैं तुम्हारे दिन में इतने दिन में आया हूं, प्रवचन तो रोज को सुनते हो, मंदिर तो रोज को जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, मैं तुम्हारे दिन में इतने दिन में आया हूं, समझ लेना ये पूर्व भव का बैरी है जो धर्म कार्य करने के लिए रोक रहा है। दूसरा बैरी और गूढ़, और गूढ़ तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, माँ बाप बनेगा, बैरी कह रहा हूं, माँ बाप बनेगा, बैरी बाप बन जाएगा, बैरन माँ बन जाएगी, बैरी बेटा बन जाएगा, बैरी भाई बन जाएगा, बैरी ब्याई जी बन जाएगा, बैरी दोस्त बन जाएगा। इतना बाप बनेगा, इतना प्यार, इतना प्यार, बहुत गजब का। और बस जैसे तुम्हारा जन्म होगा, तुम बड़े नहीं होगे और मर जाएगा। वो मरा नहीं है, तुम नहीं समझ पाए, बहुत बड़ी प्लानिंग थी उसकी,
पूर्व भाव ने उसने निदान बंद किया था, इस जीव को मैं अनाथ करूंगा। पूर्व भाव ने उसने संकल्प किया था, दुश्मनी के कारण मैं इसके सब सहारे मिटा दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, सड़क पर ला दूंगा, भीख मांगेगा, भीख मांगेगा, सड़क पर ला दूंगा, इसके घर में एक भी व्यक्ति को नहीं बचने दूंगा, इसको तो बचने दूंगा, इसके सारे ठिकाने बंद कर दूंगा, सारे ठिकाने बंद करूंगा, इसके अकेला बचेगा, इसको मारूंगा नहीं, इसके सहारे मार दूंगा, इसको मारूंगा नहीं, इसको पूरे परिवार को मारूंगा। जो खूंखार गुंडे होते ना, वे दुख देने के लिए दुश्मन को मारते नहीं हैं, उसके सामने उसके परिवार को मारते हैं, उसको नहीं मारेंगे, उसके सामने उसके बेटे को मारेंगे, उसकी पत्नी को मारेंगे, उसकी मां को मारेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। क्यों? अरे भाई दुश्मनी तुम्हारी उसी को निपटा दो ना, जिससे दुश्मनी है उसी को मार दो। नहीं, कट्टर दुश्मन ये गलती कभी नहीं करेगा। वो कहेगा कि तुझे मार दिया तो मजा क्या है, तू जिंदा रहे, मैं तेरे सामने तेरे बेटे को मारता हूं, मैं तेरे सामने तेरी मां को मारता हूं, मैं तेरे सामने तेरी महिलाओं की इज्जत खराब करता हूं, तेरे सामने, तू देख। ये दुश्मनी का बहुत बड़ा निकृष्ट तरीका है। ऐसा उसने निदान किया, पूर्व भाव विचार किया, लेकिन वो कर नहीं पाया, कर नहीं पाया और मर गया। कर्म बांध लिया, अब वो तुम्हारा बाप बनेगा, तो तुम्हारी मां बनेगी, और कर्म कहेगा, कर्म बांधा है, उसके यहां तुम जन्म लोगे, और जैसे जन्म लोगे ये दोनों मर जाएंगे, दोनों मर जाएंगे। तुम भोग भूमिया नहीं हो, माँ बाप मर गए, अब तुम्हारी दशा क्या होगी? तुम्हारी दशा क्या होगी? अनाथ, दुनिया में अनाथ, दूसरे की रोटी पे पलोगे, दूसरों के जूठन पे पलोगे। अनाथ बच्चों के क्या हाल होते हैं, और संगति बुरी मिल जाएगी तो बिना माँ बाप का बेटा लावारिस कहलाता है, और लावारिस इनके माँ बाप, जिनको माँ बाप के बचपन की गोदी न मिली हो, संस्कार न मिले हो, उन बच्चों में 90-95% बच्चे बिगड़ते हैं। बुरी संग, कोई टोकने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, बहुत बुरे बन जाएंगे, इतने बुरे बन जाओगे कि तुम क्या पाप करोगे पता नहीं। ये सब उसी का बदला है जो अनाथ करके चला गया। जो तुम्हारे बोले वो दुर्घटना से मरे, कैसे मरे, लेकिन वो बैरी था जो तुम्हारी जिंदगी में आया और तुम्हें मझधार में छोड़ के चला गया। ये रहस्य ना माँ बाप को पता है, ना बेटे को पता है, ये रहस्य केवल ज्ञानी को पता है, जिनवाणी को पता है, बस किसी को पता नहीं। उस माँ बाप को भी पता नहीं वो मरा, इससे प्लानिंग से नहीं मरा कि नहीं इसको अनाथ बनाना है, कर्म ने मार दिया, ऐसी समस्या ला दी उसको, तुम्हें अनाथ कर दिया, कर्म ने किया तुम्हें अनाथ, क्योंकि उसका कर्म निदान में बैठा था। महानुभाव, जब कोई गार्जियन, कोई माता पिता तुम्हें अनाथ छोड़ के मर जाए, मेरा कहना बहुत अच्छी तरह मानना, सावधान रहना, उस दुश्मन को सफल मत होने देना। अनाथ बालकों से मेरा कहना है, वो माँ बाप नहीं थे तुम्हारे, पूर्व भव के बैरी थे जो तुम्हें जन्म दे करके छोड़ गए। बस जन्म देना था उनको,
जन्म नहीं देते तो मजा नहीं आता। जन्म देना था, छोड़ दिया अधर्म बीच में, अब कुछ भी नहीं पालने वाला। मरे किसी तरीके से, एक्सीडेंट से मरे, गाड़ी से मरे, बीमारी से मरे, किसी से मरे, लेकिन तुम अनाथ हो गए। उसने अपना बदला ले लिया। अब तुम्हें सावधान होना है। तुम रो रहे हो, नहीं, तुम हंसो, उसको सफल मत होने दो। तुम सावधान। माँ बाप के बिना जो बच्चे रहते हैं वे सावधान, अपने जीवन में बुरे संस्कार ना आने दें, बुरी संगति नहीं करें, दुश्मन सफल हो जाएगा। वो माँ बाप मर के जहां गए हैं वहां से देख रहा है, वो उसको अवज्ञान हो गया, देख रहा है। वो किसी से पूछ सकता है मेरे बेटे की क्या दशा है, तो वो कहेगा कि वो तो बहुत बुरी विष्णु में पड़ा है, नाली में पड़ा है। वो खुश होगा, मजा आ गया, यही तो करना था। दुश्मन बन करके तुम्हें नाली में नहीं पाड़ पाता, दुश्मन बन करके अनाथ नहीं कर पाता, उसने बाप बन करके अनाथ कर दिया। उसको करना कब था? दुश्मन बन के अनाथ करना था, लेकिन नहीं कर पाया, तो उसने बाप बन करके अनाथ किया। जो अनाथ हुए हैं बाप बन करके, वो बाप बन करके तुम्हें अनाथ कर गया। किसी को मालूम नहीं है। तुम पापा से पूछ मत लेना कि तुम्हारा पापा क्या तुम मेरे दुश्मन हो, नहीं, वो उसको पता ही नहीं है, उसको होश ही नहीं है। ये तो कर्म की किताब में लिखा है कि तुम्हारा अनाथ होना, तुम अनाथ क्यों हुए? माँ बाप के अभाव के कारण। तुम बुरी संगति में क्यों पड़े? क्योंकि माँ बाप की संगति नहीं। बस वो खुश हो रहा है वहां, वो कह रहा ले लिया बदला, दुश्मन बन के नहीं ले पाया, बाप बन के ले लिया। सावधान, तुम रोना मत, तुम बुरे संस्कार मत लाना, तुम इतने सावधान हो जाओ कि उसको आग लग जाए। इतने अच्छे इंसान बन जाओ। अनाथ बच्चों से कह रहा हूं, जिनका सहारा उठ गया है उनसे कह रहा हूं, पूरी ताकत लगा दो। मैं अपनी जिंदगी नहीं बिगड़ने दूंगा, मैं अपनी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं इतनी खुशियां अपने जिंदगी में लाऊंगा। वो दुश्मन दे कहेगा ओहो मैंने इसको मिटाया, ये तो और बन गया। मेरे रहते हुए इतना खुश नहीं हो सकता जितना मेरे मरने के बाद खुश हो गया। मेरी छाया में इतनी ऊंचाइयां नहीं छू सकता था, ये तो और ऊंचाइयां छू रहा है। शायद मैं इतने संस्कार नहीं दे पाता, ये तो मेरे से ज्यादा संस्कार पा गया, ये तो मुनि बन गया। ओहो, ये तो मुनि। मैं रहता तो शायद मुनि नहीं बनने देता। मेरे मरने के बाद तो इसके मन में और संस्कार आ गए, ये मुनि बन गया, इसकी तो जय जयकार हो रही है, ये तो बहुत पावन पवित्र बन गया है। दुश्मन को फैल करो, दुश्मन को फैल करो, क्योंकि वो तुम्हें बीच मझधार में छोड़ देगा। ऐसा ही और संबंध के लो, भाई भाई के ले लो, पति पत्नी के ले लो। जो पति पत्नियां एक दूसरे को दुख देते हैं, यदि तुम अपनी पत्नी से दुखी हो, पत्नी पति से दुखी है, इसको मीत मत समझना, दोनों पूर्व भव के बैरी हैं। पूर्व भव का बदला लेने आए हैं, दुश्मन बन के नहीं छुपा पाए, निकट बन के आएंगे, तुम्हारे निकट बनेंगे, तुम्हारी पत्नी बनेगी। और अभी जल्दी नहीं मरेगी, जल्दी तलाक नहीं देगी। जब तुम दूसरी शादी करने लायक नहीं रहोगे उस समय मरेगी। बेटा मरो, अधर्म छोड़ेगी बाल बच्चों को, तुम्हें भी अधर्म छोड़। पूर्व भाव का कोई बैर का संबंध था, बिना उसके कोई छोड़ नहीं सकता। ये जितने तलाकें होती हैं, डाइवर्स होते हैं,
कहा सुनी होती हैं, निश्चित समझना पति पत्नी संबंध सुख के लिए था कि दुख के लिए। आप लोगों ने विवाह करते हैं सुख के लिए कि दुख के लिए? सुख के लिए, सबका भाव होता है। चलो हम दो हो जाएंगे, गृहस्थी में सुख हो जाएगा, एक दूसरे के दुख को शेयर करेंगे। लेकिन तुम दोनों लोग, कितने घर हैं जो ये कहते पाए गए शादी करने के बाद घर नरक हो गया। बड़ा अच्छा घर था, बहुत अच्छा परिवार था, बहुत बढ़िया परिवार था, जन्नत बरसती थी, स्वर्ग था। जब से ये बहू आई है घर नरक हो गया, घर में कलह हो गई। पुरुष लोग घर में आना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जितनी देर बाहर रहूं उतनी शांति है। समझ लेना ये पूर्व भाव की कोई बैरी है जो तुम्हारे घर को बर्बाद करने आया है, इज्जत धूल में मिला देगा। पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारी इज्जत को धूल में मिलाना उसका काम है। तुम कहीं के नहीं रहोगे, सारी समाज में बदनामी होगी। बैरी है, पुरुष को भी बैरी मान। शादी करने के बाद अब त्याग कर रहा है, तुम कहीं के नहीं रहे। तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना था, उसने कर दिया, करना था कर दिया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा। वो पुरुष बैरी बन करके आया है। मां तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना था, तुम्हें दुख देना था, यहां तक कि वो मर गया, तुम्हें विधवा करके चला गया। जितने लोगों को विधवा करके जाते हैं वे पति उस स्त्री के पूर्व भाव के बैरी होते हैं। नियम से कोई बैर था जो तुम्हारी जिंदगी में शादी की, 2 दिन 4 दिन साल भर 6 महीने 10 साल 20 साल 25 साल XYZ विधवा करके चला गया। अब विधवा का दुख क्या होता है? विधवा का दुख क्या होता है? विधवाओं से पूछो। और छोटी उम्र में जो विधवा हो जाती है उनकी हालत क्या होती है? आंसू नहीं रुकते। उनकी जिंदगी जो जवानी में विधवा हो जाती है, उनकी जिंदगी में अंधकार दिखता है, सुसाइड करने का मन होता है, आत्महत्या करने का मन होता है। यही करना चाहता था वो, यही दशा तुम्हारी देखना चाहता था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाऊंगा और मर जाऊंगा। उसको भी खबर नहीं है, चिंता मत करना, उसकी प्री प्लानिंग नहीं है। ये पूर्व भाव की कहानी सुना रहा हूं। इस भाव में तो वो तुम्हें बहुत प्यार करता था, मरते समय रो रहा था मैं मर जाऊंगा। लेकिन कर्म की कहानी पूर्व भाव की लिखी हुई चिट्ठी है, लिखी हुई इबारत है कि उसने संकल्प किया था निदान मैं इसकी जिंदगी को बर्बाद करूंगा। दुश्मन बन के नहीं कर पाया, बैरी बन के उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर पाया। उसने कहा ठीक है मैं पति बन के बर्बाद करूं। पति बन गया, कुछ दिन रहा, तलाक दे दिया, मर गया। दोनों समझना, मर गया। अब तुम्हारी स्थिति, जो तुम रो रही हो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो जहां भी है बड़ा खुश हो रहा है। बदला ले लिया, बदला ले लिया। मैं यही तो चाहता था कि ये 2-2 आंसू रोए, यही तो चाह रहा था सब इसकी बेइज्जती करें, यही तो चाहता था हर कार्य में इसको अमंगल माने। वो सफल हो गया, वो सफल हो गया। वो जिंदगी का बहुत बड़ी प्लानिंग में सफल हो गया। मैं आपसे दोनों रिश्तों को कहना चाहता हूं, यदि ये दोनों रिश्ते तुम्हारी जिंदगी में बन करके टूट गए हों, तुम रोना मत, तुम बुरे संस्कार आने मत देना। तुम अपने जीवन को अमंगल में नहीं मंगल में बदल दो।
जैन दर्शन ने एक बहुत बड़ी बात कही, विधवा हो गई, लोग व्यवहार में अमंगल मानते, शुभ कार्यों में उसको आगे नहीं आने देते। तुम विधवा किसके कारण से हुई हो? कारण क्या है? पति का मर जाना। कर्म ने सेटिंग की है कि तुम विधवा, अब तुम्हें इस सेटिंग को बिगाड़ना है। तुम्हें जो कर्म ने सेटिंग की है कि तुझे एक ना एक दिन ऐसी दशा कर दूंगा, आज तू दुल्हन बन के आई है, कल विधवा बन के जिएगी, तड़फेगी तू। कोई ना कोई कहानी है, अभी मैं शास्त्र से सिद्ध करूंगा। चलो करिए देता हूं। पवनंजय, अंजना से जब संबंध हुआ, कर्म ने देखो कैसी सेटिंग की, कैसे इस अंजना को दुख दूं, किसके द्वारा दिलाऊं? ये तो इतने बड़े राजा की पुत्री है कि इसको कोई आंख भी नहीं उठा सकता, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्म ने कहा तू कितनी भी तिजोरी में बंद हो जा, मैं तुझे रुला के रहूंगा। संयोग कहां बैठा रहा, दोनों देश अलग अलग थे, कोई एक दूसरे संबंध नहीं था। पवनंजय अपने पिताजी के साथ घूमने गए थे, संयोग मिला, दोनों परिवार मिले, संबंध हो गया। और इतना दोनों में प्यार, दोनों शादी के पहले जैसे उनके संबंध हुए, दोनों बहुत खुश थे। दोनों अपने आप को इतना बड़ा मानते थे, इतना प्यार करते थे कि दोनों ने सोचा था कि हम एक दूसरे के लिए मरेंगे, एक दूसरे को कभी किंचित मात्र भी दुख नहीं देंगे। ये दोनों संकल्प कर रहे हैं। आप पुराण में पढ़े रविशरण आचार्य महाराज, उधर अंजना कहती, मैं जिंदगी में, मेरे जीवन में ऐसा पति आ रहा है, मैं जिंदगी में इसको कभी दुख नहीं दूंगी, कभी दुखी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, और जिस घर में जाऊंगी उस घर में स्वर्ग बनाऊंगी। इधर पवनंजय कहते हैं, मैं इसको नाजों से पालूंगा, इसको कभी जिंदगी में रोने नहीं दूंगा, सारे सुख दूंगा। परिणाम ये हुआ, कर्म कहता हाँ और निकट आओ, और एक दूसरे को चाहो। यदि नहीं चाहा तो फिर मजा नहीं आएगा। कीड़े कब पड़ेंगे? जब मिठाई की मात्रा बढ़ेगी। मीठा कम होगा तो कीड़े, तो मीठा बनाओ, इसको ज्यादा मीठा करो, और मीठा करो। कहते ना मीठे में ज्यादा प्रेम में कीड़े पड़ते, ज्यादा राग में कीड़े पड़ते। तो कर्म कहता अब इनको और निकट बनाओ। एक दिन पवनंजय को तड़फा दिया। वो अपने मित्र प्रहस्त से कहता है कि देखो मम्मी पापा ने, माता पिता ने शादी तो तय कर दी, लेकिन मैं उसको एक बार देखना चाहता हूं, क्योंकि उसकी एक झलक देखी थी मैंने, द्वारा देखने का मन है। प्रहस्त ने कहा मित्र नहीं जा सकते हो, आज के जैसा जमाना नहीं था, आज के जैसा जमाना नहीं था, पहले ऐसा नहीं होता, एक लोक लाज है। उसने कहा मित्र कैसे दिखाओ एक बार। विद्याधर थे, विद्या के माध्यम से आकाश से उड़ करके अंजना के महल में पहुंच करके, जो वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेशन क्या बोलते हैं, ऊपर वेंटिलेटर लगते ना ऊपर, झरोका, उसमें छुप करके जाकर अंजना को देखने लगे। देखकर बहुत रागान्वित होते,
इतनी सुंदर प्रेयसी मेरी पत्नी बनेगी। उधर अंजना, देखना कर्म की सेटिंग देखना, शायद सारा रहस्य तुम्हें इस उदाहरण से खुल जाए। सेटिंग देखना, इतना राग पैदा करा दिया कि पवनंजय एकटक हो गए। प्रस्त कहता चलो, बोले थोड़ा और देखने दो, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, मैं अपने भाग को सराह रहा हूं, सौभाग्यशाली मान रहा है, मैंने कितने पुण्य किए जो मुझे ऐसी पत्नी मिलेगी, इसमें डूब गया। उधर अंजना भी पवनंजय के गुण सुनकर के कि मेरा पति तद्भव मोक्षगामी है, उसकी सारा बाई बेटा सुनकर इतनी मग्न हो गई कि उसकी सहेलियां शादी के पहले सहेली सहेली को चढ़ाती हैं। मुझे पता नहीं है, मैंने तो पुराण में पढ़ा है, शास्त्र में पढ़ा है, सो मैं जान लेता हूं तुम भी वही हो। सहेलियां चढ़ा दे, अरे क्या तेरी इससे शादी हो रही, उस फलाने राजकुमार से होती तो देखते, इसका तो कोई भरोसा नहीं, कभी भी दीक्षा ले लेगा, इसका तो दीक्षा का योग है, कभी भी दीक्षा ले लेगा, बैठी रहेगी। उससे तेरी शादी होती तो राज में भी बड़ा है, धन में भी बड़ा है, विद्याओं में बड़ा है। उसकी सहेली दूसरे की प्रशंसा कर। देखना अब कर्म ने कहा, अब कीड़ा पड़ रहा है मीठे में, कीड़ा पड़ रहा है मीठे में, कीड़ा पड़ रहा है। अंजना अपने पवनंजय के ख्वाब में डूबी है, आनंद में डूबी है, मैंने कितना पुण्य किया कि पवनंजय मेरे जीवन में आएगा। उधर उसकी सखी दूसरे की प्रशंसा कर रही है, इसने सुनी ही नहीं, उसने सुनी ही नहीं। वो तो कभी कभी अपना मन दूसरी तरफ होना, जैसे आप लोगों का मन कहीं और हो, हम प्रवचन देते जाएं तो मैंने, और महाराज जी मेरा मन थोड़ा, उसने सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं सुना उसने। अब देखना कीड़ा पड़ रहा है, पवनंजय को आवाज जा रही है उस सखी की, ये सखी मेरी निंदा कर रही है, दूसरे की प्रशंसा कर रही है, और कीड़ा पड़ रहा है। देखना अभी दोनों बहुत मीठे हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे में लीन हैं। पवनंजय के दिमाग में कीड़ा आया, ये मेरी होनहार पत्नी मेरी निंदा सुन रही है और दूसरे की प्रशंसा सुन रही है, इसका अर्थ है ये मुझे नहीं चाहती है। बस कीड़ा पड़ गया। अब कोई नहीं समझ पा रहा है, बेचारी अंजना को पता ही नहीं, वो तो पवनंजय में लीन है, पवनंजय अंजना में लीन है, लेकिन एक कर्म ने कहा कि यह मामला बिगड़ जाएगा, कीड़ा पड़ो, तो कर्म ने उस सखी को भेजा, और सखी के मुख से पवनंजय की निंदा और दूसरे राजकुमार की प्रशंसा। पवनंजय सुनकर आग बबूला हो गया। कोई भी पुरुष अपनी स्त्री से दूसरे की पुरुष की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता, स्त्री भी दूसरी स्त्री की प्रशंसा अपने पुरुष से सुनना पसंद नहीं करता, ये नेचर है। पवनंजय को आग लगी, बोले ये सुन रही है, कुछ भी नहीं बोला, इसने ये भी नहीं कहा चुप रहो, कुछ भी नहीं बोला, उसको तो ज्ञान ही नहीं है, कीड़ा पड़ गया। पवनंजय तुरंत वहां से कूद कर गए। प्रस्त कहता क्या बात है, बोले नहीं चलो, ये विवाह नहीं होगा। बात क्या है, कैसे मना करोगे, दोनों पिताओं ने तय किया है, पिता की हिम्मत, पिता से मना करोगे क्या, नहीं ये विवाह नहीं होगा। पवनंजय कहते हैं, प्रस्त कहते तुम्हारी हिम्मत है पिताजी को मना करने की, बोले हिम्मत तो नहीं है, पिताजी की इज्जत का क्या होगा, पिताजी की इज्जत का क्या होगा, पिताजी के बचनों का क्या होगा। और पवनंजय अपने पिताजी को बहुत चाहते थे। उसने कहा कि हाँ ये बात तो है, पिता की इज्जत खराब होगी और पिताजी को मैं मना नहीं कर सकूंगा।
अब देखो, अब कीड़े थोड़े कम पड़ रहे थे, लेकिन कीड़े ने जबरदस्त प्रहार किया कर्म ने। पिताजी की भी इज्जत रख, विवाह कर और विवाह के बाद त्याग दे। कहां देखो दुश्मनी, देखना कहां का बन जाया। और विवाह हुआ, पूरी कहानी आप लोग पढ़ लेना। हम तो मूल पॉइंट पे आते हैं कि दुश्मनी कैसे आती है अपनी जिंदगी में। गूढ़ दुश्मन, जो बाहर से निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, उनको तो हम दुश्मन मानते हैं, लेकिन गूढ़ दुश्मन, अच्छे कार्य करने से दुख देवे तो बात अलग है, बुरे कार्य करके। तो भाई हुआ, और जैसे दरवाजे प्रवेश हुआ, प्रवेश कराने के बाद पवनंजय घोषणा करते, मैं अंजना का परित्याग करता हूं। क्योंकि पवनंजय ने छोड़ दिया था, यदि पहले शादी के पहले छोड़ दूं तो ये दूसरी शादी हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। यदि शादी के पहले प्रस्ताव तोड़ दूंगा तो दूसरी शादी कर लेगी, टूट जाएगा, मतलब सुखी हो जाएगी। इसको दुख देना है, शादी करके फिर इसको त्याग कराना है। शादी करके त्याग करेंगे, ये कहीं की नहीं रहेगी। और यही पवनंजय ने किया। और जितना प्रतिदिन समाचार लेता था पवनंजय, कितनी दुखी हो रही है, कितनी रो रही है, भोजन खाया कि नहीं किया। बड़ा खुश होता था पवनंजय, बोले भोजन नहीं किया, आज रात भर सोई नहीं, रोती रही। पवनंजय कहते मजा आ रहा है, यही तो तड़पाना था, यही तो तड़पाना था। 22 साल तक पवनंजय अंजना के दुख से सुखी होता रहा। इतना खुश हुआ, इतना खुश होता था, जितना दुख सुनता था उतना ही खुश होता था। जिंदगी में ऐसे, अब बोलो कितना प्रेम, प्रेम बना करके दुश्मन बना दिया। कौन सा बदला था ये, किसको बदला लेना था ये। 22 मिनट को इसने एक मूर्ति के साथ, एक धर्मात्मा के साथ विद्वेष किया था। 22 मिनट के लिए एक धर्मात्मा को दुख दिया था। उस कर्म ने ऐसा सब सहयोग मिला करके 22 साल के लिए दुख कर दिया। अपन क्या मानेंगे पढ़ करके कि ये क्या है, ये है दुश्मनी, पूर्व भाव के बैर का बदला लिया, अपना बन करके लिया, अपने बन करके लिया। इसलिए जब तुम ऐसी जिंदगी में आवे, तुम दोनों के बीच में डाइवर्स की स्थिति आवे, तुम दोनों के बीच में विधुर और विधवा बनने का स्थिति बने, तो मेरा आज कहना मान जाना, रोना मत, उस बैरी को सफल मत होने देना। और जो तुम्हें वो अमंगल बना के गया है, विधवा बना के गया, तुम्हें अमंगल बना के गया, उसको सफल मत होने देना। हमारी प्राचीन विधवाएं थी, वो जानती थी इस रहस्य को। तुम मुझे अमंगल बनाओगे, तुम्हारे साथ भी मैं जितने मंगल नहीं थी, तुम्हारे मरने के बाद उससे भी ज्यादा मंगल बनूंगी। मैं आर्य का दीक्षा लेती हूं। बोलो मान। सौभाग्यवती पति के साथ रहने वाली स्त्री और आरिका बनने वाली माताजी, इन दोनों में श्रेष्ठ मंगल कौन सा है? बोलो ना। प्लानिंग फेल कर दी। वो विधवा बना के गया तुम्हें देखना चाहता था अपमानित होकर के। ये तो पूछ रही है, ये तो सम्मान हो रहा है, सारी दुनिया यहां नमस्कार कर रही है, जगत पूज्या कह रही है। ये क्या हो गया? दुश्मन को फैल। यह है जैन दर्शन की नीति, यह है जैन दर्शन की सबसे बड़ी उस दुश्मन को पराजय करने वाली नीति कि तुम कहो कि लो मैं इतना मंगल बनूंगी कि सौभाग्यवती बनकर के भी मंगल नहीं बन पाऊंगी, मैं आरिका बनती।
मैं ब्रह्मचारिणी बनती हूं, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेती हूं, सफेद साड़ी पहनूंगी लेकिन विधवा बन के नहीं, त्यागिनी बन के पहनूंगी। सफेद साड़ी तो उसने कहा था, कह किया होगा पूर्व में, मैं तुझे सफेद साड़ी पहना दूंगी। कई लोग झगड़ा करते हैं ना, मैं शास्त्रों में युद्ध होता है ना, युद्ध, तो एक राजा दूसरे राजा का, मैं तेरी रानी को सफेद साड़ी पहनवा दूंगा। सफेद साड़ी का अर्थ क्या हो गया? मैंने तुझे मार डालूंगा और वो विधवा हो जाएगी। हे धर्मात्माओं, कर्म ने तुम्हें मारा, विधवा बना दिया, सफेद साड़ी के स्थान पर तुम कहो पहनूंगा, पहनूंगी, सफेद साड़ी पहनूंगी, लेकिन विधवा बन के नहीं, आरिका बन के पहनूंगी। विधवा बन के नहीं, ब्रह्मचारिणी बन के पहनूंगी, त्यागिनी बन के पहनूंगी। पहनूंगी क्या? दुर्भाग्य बन के नहीं, सौभाग्य बन के पहनूंगी। जितने धर्मात्मा होते हैं वो कौन सा का कपड़ा पहनते हैं? धर्मात्मा स्त्रियां कौन सा कपड़ा पहनती है? आरिका है, ब्रह्मचारिणी। देखना, धर्म का कारण भी सफेद कपड़ा और कर्म के कारण भी सफेद कपड़ा। कर्म की मार से भी सफेद कपड़ा पहनना है, धर्म की मार से भी सफेद कपड़ा पहनना है। अब ज्ञानी को कौन सी मार से कपड़ा पहनना है, निर्णय आपका। सफेद तो कर्म पहना देता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? नहीं, सफेद कपड़ा पहनूंगा लेकिन कर्म की मार से नहीं, धर्म के कारण पहनूंगा। दुश्मन को फैल करो। दुश्मन जो तुम्हें दुख देने आया है, समझ लेना उसको सुख में बदल दो। अभी अपना प्रसंग इतना ही हुआ है, अभी बहुत बड़ा प्रसंग रह गया। क्या प्रसंग था? तुम बुरे आदमी हो या अच्छे हो, तुम अच्छे हो या नहीं हो, तुम्हारे कार्य अच्छे हैं, इसका निर्णय अपनी कापी अभी किसके पास है? दुश्मन के पास। दुश्मन से काफी जचवाओ, तुम अच्छे आदमी हो कि बुरे आदमी हो। वो दुश्मन काफी कैसे जांचेगा तुम्हें? उसका काफी जांची हुई काफी को किस दृष्टि से देखना है, अपन फिर चर्चा करेंगे। आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन,